नमस्कार, स्वागत है आपका अलका टुडे न्यूज़ में। आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। जी हाँ, ये कुछ ऐसी खबर है, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे सुनकर आपको खुद हैरानी होगी। कोर्ट के कुछ अजीबोगरीब फैसले हैं जिन्हें जज के द्वारा दिए गए हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर दोषियों को सज़ा हुई है। तो ऐसी सज़ा है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है आपने पहले सुनी हो या नहीं सुनी हो, तो आज हम आपके साथ ये शेयर करते हैं। बिहार के मधुबनी ज़िले में एक निचली अदालत ने एक शख्स के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में सुनवाई करते हुए सज़ा के तौर पर दोषी को गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोने का आदेश दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोने का आदेश दिया कोर्ट ने कहा कि दोषी को इसी शर्त पर जमानत दी जा रही है कि वह अगले 6 महीने तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोएगा। कोर्ट के मुताबिक इससे दोषी के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान जागेगा। कोर्ट ने यही बस नहीं किया, बल्कि दोषी से ये भी कहा कि वो कपड़े धोने के बाद उन्हें प्रेस भी करके भी हर घर में जाकर महिलाओं को उनके कपड़े लौटाएगा। मामला सुर्खियों में है, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है, बल्कि कई अदालतों ने अपने अजब गजब फैसलों के कारण चर्चा में रही है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भी एक ऐसा ही मामला सुनने को आया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले में 4 आरोपियों को 27 पेड़ काटने के जुर्म में 270 पौधे लगाने की सज़ा दी गई। जी हाँ, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कोर्ट ने चारों को 270 आंवले के पौधे लगाने की सज़ा दी गई। वहीं दूसरी तरफ असम की एक निचली अदालत ने एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया। जी हाँ, असम की एक अदालत ने एक महिला को उम्र कैद की सज़ा दे दी। उसका जुर्म सिर्फ ये था कि उसके पति की असमय मृत्यु के कारण असमय मृत्यु पर वो रोई नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जो महिला थी अपने पति की मौत पर दहाड़े मारकर नहीं रोई, इस कारण अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। दूसरी तरफ मधुबनी में महिला के साथ छेड़छाड़ी और दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोपी को लोअर कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी कि वह रिहाई के बाद अपने घर के सामने नाले को साफ़ करेगा। जी हाँ, अपने घर के सामने जो नाला है, गंदा नाला है, उसकी सफाई का उसे ऑर्डर दिया गया। जज के द्वारा ये फैसला सुनाया गया कि वो अपने घर के सामने के नाले को साफ़ करेगा, तभी उसको जमानत दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ साल 2012 में दिल्ली में एक छेड़खानी के आरोपी ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट ने उससे उठक बैठक कराई और छोड़ दिया। इधर एएसआई को एक मुर्गा बनने की सज़ा दी गई। जी हाँ, हरियाणा में 2015 में एक ऐसा ही केस सामने आया जिसमें हरियाणा के झज्जर में कोर्ट के एक दरोगा को वर्दी का घमंड दिखाने के जुर्म में मुर्गा बना दिया गया। जी हाँ, कोर्ट ने उसे मुर्गा बनने की सज़ा दी गई। इधर बिहार के एक पटना में बिल्डर ने एक ग्राहक से पैसे लेने के बाद भी उसे फ्लैट आवंटन नहीं किया। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने जमानत देनी कि अजीब गजब है शर्त रखी। बिल्डर को 3 महीने तक कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों की मदद करने की सज़ा सुनाई। आपने बिल्कुल सही सुना, कोर्ट ने बिल्डर को सज़ा के तौर पे जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी मदद करने की सज़ा सुनाई गई। वहीं बेगूसराय में कोर्ट ने आरोपी को सज़ा के तौर पर 1 महीने तक अस्पताल में मरीजों की सेवा करने का कहा। उसका जुर्म यह था कि उसने मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। विदेश में अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। अमेरिका के मिशिगन प्रांत में कोर्ट ने जेब नाम के कुत्ते को पड़ोस में रहने वाले दूसरे कुत्ते की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन बाद में डीएनए टेस्ट नहीं मिलने के कारण उसे बरी कर दिया गया। जी हाँ, उस कुत्ते को छोड़ दिया गया क्योंकि उसका जुर्म साबित नहीं हुआ। स्पेन के एक जज ने आरोपी बिजनेसमैन को मानहानि के एक मामले में 1 महीने तक माफ़ीनामा ट्वीट करने का आदेश दिया। ट्वीट करने का टाइम भी जज ने खुद ही तय किया। जी हाँ,
जज ने उसे सज़ा दी कि आप लगातार 1 महीने तक माफ़ीनामा ट्विटर पर ट्वीट करेंगे लगातार। वहीं अमेरिका के शिकागो शहर में साल 2003 में 2 युवक ने एक चर्च से ईसा मसीह की मूर्ति चुराई थी। मूर्ति चुराने के आरोप में कोर्ट ने 45 दिन जेल में रहने की सज़ा सुनाई। साथ ही उन्हें एक गधे के साथ मार्च करने की भी सज़ा सुनाई और पूरे 45 दिन गधे के साथ मार्च करते रहना उनकी सज़ा थी। अमेरिका में ही रहने वाले डेविस बेरी ने अपनी युवावस्था में सैकड़ों हिरणों का शिकार किया था। कोर्ट ने डेविस को 1 साल जेल में रहने की सज़ा दी, साथ उसे टीवी पर आने वाले कार्टून देखने का भी फरमान सुनाया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कोर्ट ने उसे 1 साल तक टीवी पर आने वाले कार्टून देखने की सज़ा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट के वकील कहना है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 के अंतर्गत सिर्फ 6 तरह की सज़ाओं का जिक्र है। इनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर कारावास, संपत्ति की कुर्की और जुर्माना है। इसके अलावा अजीबोगरीब सज़ाओं का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ हाई कोर्ट को धारा 482 में, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 में इनसे अलग सज़ाएं देने का अधिकार है। जैसे कि संजीव नंदा हिट एंड रन केस में कम्युनिटी सर्विस की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन साथ में कई दूसरी सज़ाएं भी थी। तो आपने सुना किस तरह की अजीबोगरीब सज़ाएं जो है कोर्ट के द्वारा दी गई हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जो होती हैं हमारे जीवन में जो बिल्कुल अलग होती हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ हुआ। इन आरोपियों को ऐसी सज़ाएं मिली जो बिल्कुल हटके है, कानून से बिल्कुल कानून के दायरे में नहीं आती हैं। ऐसा भी होता है। धन्यवाद। बने रहिए अलका टुडे न्यूज़ के साथ। आगे भी इसी तरह की खबरें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।